राइट। इसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, काफी बार जैसे अभी हम एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, सी दे आर प्लेइंग विद साइकोलॉजी। क्यों? एक नीड जो है एक दिमाग में डाल दी है ऑफ एवरी यूथ, एवरी पर्सन हु इज यंग। कैसे? कि उनको आउटकास्ट करने का एक तरीका है। दैट इफ यू सी एवरी इन्फ्लुएंसर अराउंड यू यूजिंग एन आईफोन, इफ यू सी एवरीवन इन योर सोशल सर्कल यूजिंग एन आईफोन, यू विल फील दैट यू नो आई हैव टू बाय एन आईफोन। मोटिवेशन आ जाती है। उसके बाद परसेप्शन क्या है, आप उसको परसीव कैसे कर रहे हो। ठीक है, एक आईफोन को लेने के साथ परसीव क्या कर रहे हो, यू सी डज इट एड एनी वैल्यू टू यू। तो आपको लगता है इसको लेके यू नो पीपल विल बी मोर फ्रेंडली टू मी, पीपल विल एक्चुअली पे अटेंशन टू मी। तो उसको परसेप्शन जो है, आप उसको परसीव कर रहे हो उसको बाय करने पे। उसके बाद लर्निंग क्या है, अब वंस यू बाय एन आईफोन, आपकी लर्निंग क्या थी, वेदर यू शुड हैव बॉट दैट फोन, वेदर यू शुडंट हैव, तो वो आपका लर्निंग होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं बिलीव्स एंड एटीट्यूड। काफ़ी बार आपके जो बिलीव्स होते हैं वो परचेसिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। अब मुझे क्या लगता है पर्सनली, वो बहुत एक डिफरेंट मैटर है, बट हमारे एग्जाम्पल में इफ यू सी दैट पर्सन हु रियली वांटेड एन आईफोन, हु वेंट फॉर आईफोन 14 विच इज लाइक प्रॉबेबली 1.5 ईयर ओल्डर फोन, मतलब कुछ कोई 1.5 साल पुराना फोन एट 50,000 प्राइस खरीद रहा है। तो उसका एक बिलीफ है कि इफ आई बाय दिस आईफोन आई विल बी एक्चुअली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, कुड बी एनीथिंग। तो एक बिलीफ होता है। तो ये भी इंसान की डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट कर सकती है। राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स को, जो भी हमारे परचेजिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करती है। द एनवायरमेंट और सिचुएशन इन विच द परचेजिंग डिसीजन इज मेड। ठीक है, अब क्या है सिचुएशनल फैक्टर्स। अब आपने क्या बोला अपने पेरेंट्स को कि मैं आईफोन इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज एवरीवन इन माय कॉलेज हैज इट। ओके, अब मैं इस कॉलेज जा रहा हूँ, अब यू नो व्हाट रॉन्ग इन इन्वेस्टिंग 50,000, मैं कौन सा अगले साल बेच दूंगा, आई कीप दैट फोन फॉर अ वाइल, 3 साल 4 साल चलाऊंगा, मैं बेचूंगा नहीं। ठीक है, इट्स अ प्रॉमिस है, जरूरी नहीं कि आप फुलफिल करो। तो परचेज का कंटेक्स्ट होना चाहिए, आप किस एनवायरमेंट और किस सिचुएशन में उसको बाय कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड अर्जेंसी, द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम कैन इम्पैक्ट द लेवल ऑफ कंसिडरेशन एंड डिसीजन मेकिंग। सी, अब आपको बहुत अर्जेंट है, लेट सपोज यू आर गोइंग टू यूएस। ओके, एक एग्जांपल समझते हैं, आप इंडिया में हो, आपको यूएस के कॉलेज में एडमिशन मिल गया एंड यू हैव हर्ड ऑफ कि यूएस में काफ़ी लोगों के पास आईफोन है। अब आपको थोड़े दिन में जाना है वहाँ पे। अब व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली अर्जेंट है, तो यू विल गो टू अ नियर बाय स्टोर एंड विदाउट इवेल्युएटिंग इतने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स यू विल से आई गेट एन आईफोन, एक आईफोन दे देना, मेरा बजट इतना है, इतना लूंगा, एंड देन यू लीव। बिकॉज टाइम एंड अर्जेंसी भी बहुत मैटर कर सकती है वाइल परचेजिंग। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। सी, आई हैव कवर्ड व्हाट द फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात कर रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड मैंने आपको वो बताया कि आपको कंज्यूमर बिहेवियर में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या होता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। अब उसके बाद करते हैं मार्केट को सेगमेंटेशन का काम। मार्केट को बांटना जरूरी है। अब देखो क्या है, देयर फ्यू कंपनीज हु एक्चुअली केटर टू ऑल मार्केट। हर कोई मार्केट हर कोई कंपनी सारी मार्केट को केटर नहीं कर सकती, बिकॉज हर एक मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। उसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं कि आपने, जैसे अगर ये एक पूरी मार्केट है तो इसमें कुछ सेगमेंट बना दी है, और वो किस रीजन से कुछ सेगमेंट बनाया उसको हम पढ़ते हैं। तो आइडेंटिफाइंग एंड कैटेगराइजिंग डिस्टिंक्ट ग्रुप, सबसे पहला है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब इसमें आप मार्केट को कैसे डिवाइड कर रहे हो, फैक्टर सच एज एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन एंड फैमिली साइज। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं एज रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। अब आप देख रहे हो कि जो हम एज की बात कर रहे हैं, एक 20 to 25 ईयर ओल्ड की जो क्लोथिंग होगी will definitely differ from 30 to 50 ईयर ओल्ड।
और इसमें हम और भी सेगमेंटेशन बना सकते हैं। तो एज अ क्लोथिंग ब्रांड यू नीड टू फिगर इट आउट कि मैं 25 से 20 से 25 साल में किसके लिए प्रोडक्ट बना रहा हूँ। आइदर आई एम मेकिंग प्रोडक्ट फॉर कॉलेज गोइंग और आइदर मेकिंग प्रोडक्ट फॉर प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि तो आपको एक ही के लिए बनाना है, दोनों के लिए भी बना सकते हो, बट यू हैव टू फिगर आउट आपकी एक्सपर्टीज किस में है। ओके, उसके बाद क्लोथिंग में अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फिगर इट आउट कि आप किस जेंडर के लिए बना रहे हो। कुड बी फॉर मेल, राइट, बट दोनों के लिए भी बना सकते हो, मेल एंड फीमेल। तो इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, एक एज, एक जेंडर, एक इनकम लेवल के भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीयर 1। आपको पता है टीयर 1 सिटीज होते हैं, टीयर 2 होती है और टीयर 3 होती है। अब यहाँ पे एक टीयर 1 में जो एक एवरेज इनकम साइज होगी, एक टीयर 3 के एवरेज इनकम साइज से ज़्यादा होगी। तो अब आपको बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे मिलेंगे टीयर 1 में। आपको बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ नहीं मिलेंगे बिकॉज दे नो कि यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो टीयर 1 वाले प्रोडक्ट्स को बाय कर पाए। अगर टीयर 1 में कोई शर्ट के लिए 2,000 या 3,000 रुपये रेडी है देने के लिए, तो मे बी टीयर 3 में मेजोरिटी पीपल आर ओनली ओके विथ पेइंग 500 to 1,000 रुपीज़ ओनली। बट इतना डिफरेंस है, इसलिए महंगे ब्रांड्स यहाँ आएंगे और कुछ डिसेंट और सस्ते ब्रांड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, राइट, कि आप किस जगह लैंड करते हो, आप कितने महंगे प्रोडक्ट बना रहे हो, आप सस्ते बना रहे हो, महंगे बना रहे हो, आप उसके हिसाब से आपको एंड अप करना है। इसका मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ ब्रांड जूडियो। अब जूडियो क्या है, टाटा ओन ब्रांड है, राइट। तो टाटा का एक और ब्रांड है, यू नो, ऑफ वेस्ट साइड। ठीक है, वेस्ट साइड पे भी आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्लोथिंग प्रोडक्ट्स, बट दिस इज ऑन एन एक्सपेंसिव साइड। जूडियो काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू वेस्ट साइड एंड क्वालिटी ऑब्वियसली इज बेटर ऑन वेस्ट साइड। यहाँ पे थोड़ी चीपर क्वालिटी है, बट Zudio has been growing well. Why? Because people feel that we are buying a branded product at a cheaper price, so why not buy from here? ठीक है, तो टाटा has been opening multiple stores, offline stores at Zudio, and they have been very benefited by this. ठीक है, तो उन्हें आइडेंटिफाई करा, उन्हें रियलाइज हुआ कि लोगों को सस्ते कपड़े प्रोडक्ट्स चाहिए। नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक, अब कंज्यूमर्स को ना उनके लाइफस्टाइल, उनके वैल्यूज, उनके इंटरेस्ट, उनके पर्सनालिटी ट्रेट से हमें डिवाइड करना है। हमने जब लास्ट टाइम सेगमेंटेशन करा, जैसे मैंने ये मार्केट है, पूरी मार्केट का सेगमेंटेशन में पहले पार्ट में हमने डेमोग्राफिक से करा था, एज, जेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे हम पर्सनालिटी के ऊपर कर रहे हैं, साइकोग्राफिक में पर्सनालिटी के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई रिच पर्सन दिखता है, तो रिच पर्सन व्हाट दे डू इज बेसिकली कैरी expensive things around, probably a branded watch, ठीक है, an iPhone और Samsung flagship phone, ठीक है, fold phone, diamonds और gold ring, something expensive around themselves, ठीक है, gold chain। तो अब यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो कि इनके पास जो है कैटेगराइज करना है इनकी लाइफस्टाइल के ऊपर। अब उनको हमने देखा है कि आप जब भी ऐसे लोग होते हैं, इनको आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हो, दे गो एंड बाय। इनका लाइफस्टाइल ही ऐसे, दे डोंट लुक फॉर चीपर प्रोडक्ट्स। उनको ऐसा नहीं है कि हमें सस्ते प्रोडक्ट्स देखने हैं, हमारा लाइफस्टाइल है कि हमें एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स चाहिए, बट दे शुड बी हेल्पफुल टू अस। मतलब इफ दे आर बाइंग एन आईफोन, दैट शुड बी वर्थ इट। S24 अल्ट्रा, वोल्ड फोन्स, तो दिमाग के साथ खेले गए, पर्सनैलिटी के साथ खेले गए। तो इसका एग्जाम्पल बेस्ट जो है आईफोन ही है। ठीक है, आईफोन हैज़ अ सिग्निफिकेंट इमेज। अब इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है। सी, अगर आप देखो एज अ वर्थ, इज इट प्रोवाइडिंग समथिंग दैट इज एक्चुअली वर्थ 1,00,000 रुपीज़? नहीं, इसकी जो मेकिंग कॉस्ट है वो भी बहुत सस्ती है। एक आईफोन 15 प्रो मैक्स को बनाने के लिए 30 to 40,000 ही लगते होंगे। अब प्लस कर लो थोड़े और एक्सपेंसेस, तो ये 50-60,000 तक ही जाएगा, तो मार्जिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ब्रांड वैल्यू की वजह से लोगों के दिमाग में, एक साइकोग्राफिकली दिमाग में ट्रेड बना है कि एक लॉयल्टी और ब्रांड वैल्यू है एसोसिएटेड, इसीलिए हमें ये फ़ोन खरीदना चाहिए। मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट।
अगर मैं बात करूँ तो मार्केट सेगमेंटेशन 4 तरीके से होती है, डेमोग्राफिक हमारी, फिर साइकोग्राफिक, उसके बाद बिहेवियरल एंड जियोग्राफिक। ठीक है, तो ये हमारे 4 सेगमेंट होते हैं मेजर। कौन कौन से? आपने डेमोग्राफिक पे बांटा जिसमें एज जेंडर की बात कर रहे हैं, साइकोग्राफिक में हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, बिहेवियरल में आपका बिहेवियर बन जाता है किसी चीज़ को रिपीट करने का। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जियोग्राफिक कि एरिया वाइज आप डिवाइड करते हो अपनी मार्केट को। ओके, अब बात करते हैं थर्ड बिहेवियरल सेगमेंटेशन पे। ग्रुपिंग कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर सच एज यूजेज पैटर्न, ब्रांड लॉयल्टी एंड बेनिफिट्स ऑन। अब होता क्या है, इसका थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। आप कहते हो ना दैट वेन एवर योर डेटा लीक्स, आपने देखो काफी जगह डेटा लीक्स की न्यूज आती है, डेटा लीक हो जाता है, तो पीपल आर लाइक कि क्या ही हो गया, हमारा डेटा लेके क्या ही कर लेंगे, बट दे लर्न योर यूजेस पैटर्न, दे लर्न योर बिहेवियर। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ फ्लिपकार्ट का। आपने एक प्रोडक्ट रखा है कार्ट में, कुड बी एनीथिंग, जैसे लैपटॉप का एग्जांपल ले लेते हैं। अब what they'll do is look for your previous purchases, आप कब बाय करते हो, किस टाइम पे आप ज़्यादा पेज विजिट करते हो, जब डिस्काउंट ज़्यादा है, डिस्काउंट हैवी है, एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं, और वेन एवर इट्स फेस्टिव और इट्स देयर समथिंग, तो वहाँ पे आपके बिहेवियर को, पैटर्न को पढ़ा जाता है। आप परचेजेस कब करते हो? either you buy on first day whenever the product launches, either you buy when the product is available at the cheapest। तो वहाँ पे आपको बिहेवियर, एक पैटर्न को रीड करा जाता है। इसमें एक एग्जांपल भी दे रखा है कि एयरलाइन जो है अपने मार्केट को टेलर ऐसे करती है, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को उनको लॉयल्टी प्रोग्राम्स देगी। आपने देखा है जैसे स्टारबक्स में इफ यू आर रेगुलर कॉफी ड्रिंकर, आपको एक स्कीम मिलती है दैट यू कैन बाय, यू कैन गेट अ सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी आते हैं। तो अगर आप लॉयल हो किसी ब्रांड को तो वो कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते हैं, बिकॉज दे नो दैट यू वोंट बी फ्लाइंग विद एनीवन एल्स, आप उन्हीं से ही फ्लाई करोगे, उन्हीं के साथ। सो दे आर लाइक कि इनको कुछ ना कुछ ऑफर दो और ये हमारे पास ही सस्टेन कर। ठीक है, नेक्स्ट है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। Segmenting the market based on geographic factors like location, climate और population density। अब मैं इसका एग्जांपल सिंपल से लेता हूँ। अगर आप दिल्ली में रहते हो, डू यू रियली नीड अ जैकेट जो -15 डिग्री तक की विंटर्स रोक ले, या -5 तक की ठंडी रोक ले? नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इधर कभी भी इतना टेम्परेचर गिरता नहीं है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ, इफ़ यू आर इन हिमाचल और उत्तराखंड, इवन अगर आप माउंटेन्स के पास, मतलब यू गो इन फॉरेन नेशंस एज वेल, यूएसए, कनाडा, सो दीज प्लेसेस कैन गेट वेरी कोल्ड एट टाइम्स। तो वहाँ के लिए यहाँ इतने प्रोडक्ट जो -15, -5 या और भी ज़्यादा ठंड में इजीली वेरेबल है, मतलब वार्म रखते हैं, तो वो ब्रांड वहाँ पे अपने प्रोडक्ट बेचेगा, दिल्ली में नहीं बेचेगा, बिकॉज दिल्ली में एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है, सर्दी एक्सट्रीम नहीं होती। ठीक है, और वहीं पे जैसे इन जगह पे एक्सट्रीम गर्मी नहीं होगी तो वहाँ पे भी वो अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचेगा, वो ऐसी कोई कंपनी अपने एग्जैक्ट उन्हीं जगह बेचेगी जहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी हो सकती है। ओके, a clothing retailer might often offer different products in region with distinct weather pattern। सिंपल है, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, एक सेकेंड, एग्जांपल एक ब्रांड का लूंगा। एग्जांपल एक ब्रांड है कोशा। ठीक है, ये क्लोथिंग ब्रांड है, दिस वाज लॉन्च इन 2017, और ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक विंटर प्रोडक्ट्स बनाता है, विंटर लाइन। अब विंटर लाइन प्रोडक्ट्स मतलब जो आप -15 डिग्री या उससे भी कम में पहन सकते हो। ठीक है, तो ये आपको दिल्ली में नहीं दिखेगा, ये आपको वहां दिखेगा ज़्यादा ठंडे एरियाज में, कूलर एरियाज में, वहां पे इनकी ज़्यादा सेलिंग होती है। ठीक है, इन्होंने बना ही रखा है कि आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। यू डोंट नीड दैट इन दिल्ली, बिकॉज जियोग्राफिकली यहाँ पे इतनी ठंड कभी पड़ती नहीं है। राइट, अब बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं मार्केट सेगमेंटेशन के। सबसे पहली बात है कि आप कस्टमर को अच्छे से समझ पाते हैं। अगर आपको पता है मेरा कस्टमर जो है, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो 18 to 21 है, तो क्या मैं उनको ऐसे प्रोडक्ट्स दूंगा जो 30 to 35 वालों को अपील करे? नहीं, वो मेरे प्रोडक्ट्स नहीं बाय करेंगे। तो आई हैव टू ओरिएंटेड माय प्रोडक्ट्स, अगर कोई 18 to 21 मेरी टारगेट ऑडियंस है,
तो मुझे ये देखना पड़ेगा जो फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है, बिकॉज in this category people actually try a lot of products, they are not particular or loyal to a brand, but इस एज में होता है। फिर efficient resource allocation, अब मुझे पता है मुझे यहाँ पे ही सामान बनाना है, इनके लिए कुछ सामान बनाना है, तो मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ करूँगा, बट इसके लिए मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, तो बेटर है कि मैं रिसोर्सेज अच्छे से एलोकेट करूँ। उसके बाद रेलेवेंस बढ़ जाती है, अगर मैं दिल्ली में -15 या -20 डिग्री वाली जैकेट्स बेचने लगूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं बनेगी। बट वहीं मैं प्रोडक्ट्स वहीं जाके हिमाचल, उत्तराखंड और इन सब कोल्डर प्लेसेस में बेचूँ, तो वहाँ जाके मेरी रेलेवेंस बढ़ जाएगी और मेरे प्रोडक्ट्स को कोई बाय भी करेगा। उसके बाद है हमारा कस्टमर रिटेंशन, बिकॉज आई नो विच ऑडियंस आई एम टारगेटिंग, आई नो विच ऑडियंस आई एम वर्किंग आफ्टर, देयर आर चांसेस कि मेरे जो कस्टमर है वो रिटेन होने के बहुत चांसेस हो जाएंगे, तो मैं कस्टमर को रिटेन कर पाऊंगा, तो मेरी रिटेंशन जो है वो भी बढ़ जाएगी। फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल जाएगा। सी एज ए सेड, अगर मेरे को एक एक करके चीज़ें पता चल जाए कि मेरे को एग्जैक्टली किसको टारगेट करना है, उनके बाइंग पैटर्न क्या है, वो कब बाय करते हैं, क्या फीचर दूं, क्या ऑप्शन दूं, क्या लॉयल्टी प्रोग्राम चलाऊं और अल्टीमेटली उनसे चीज़ें बाय करवा लूं, तो मेरे को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इसीलिए यू मस्ट हैव हर्ड, डेटा इज द नेक्स्ट बिग थिंग। Everything that around us is important, maybe not to you, but for companies it is very important to know when you buy, how you buy, and what exactly you are looking for. जब भी you're looking for something, you must have seen that you watch, you get those ads, आपको ads आने लग जाती है that this product is uh, selling at a discount, तो वो सारी because data is being स्टीलिंग, तो स्टील होता रहता है हमारा डेटा, राइट। सो दैट ब्रिंग्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एंड आज की क्लास में वी हैव डिस्कस मल्टीपल थिंग। तो हमने स्टार्टिंग में ही हमने बात करी कंज्यूमर बिहेवियर में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि दो होते हैं प्रोसेस, आइदर इट इज सिंपल, आइदर इट इज कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमने एक एक करके सारे स्टेप्स पढ़े कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सिंपल में क्या होता है, दोनों सिमिलर नहीं होते। अगर आपको चॉकलेट पेन बाय करना है, फोन बाय करना है, बहुत ही डिफरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद मैंने एक टॉपिक अलग से आपको पढ़ाया जिसमें हमने लर्न करा कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि क्या होता है जब आप एक प्रोडक्ट खरीद लेते हो और कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है मार्केट में, यू थिंक कि दैट यू फील चीटेड, कि आपको एक नया अपग्रेडेड वर्जन मिल सकता था, तो वहीं पे ब्रांड क्या करता है, क्या क्या स्टेप्स लेता है, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में हमने बात करी। उसके बाद जो थर्ड हमने बात करी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो हमने क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, वी रेड देम ऑल, ठीक है। उसके बाद वी स्टार्टेड विद सेगमेंटेशन, मार्केट की सेगमेंटेशन कैसे कैसे होती है। हमने पहले पढ़ा डेमोग्राफिक, फिर साइकोग्राफिक, फिर उसके बाद हमने बिहेवियोरियल, और फोर्थ हमने पढ़ा डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियर एंड जियोग्राफिक, ठीक है। तो वी स्टडीड ऑल सेगमेंटेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, और मार्केट की सेगमेंटेशन के हमने लास्ट में वी टच्ड अपॉन व्हाट आर द बेनिफिट्स, राइट। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको याद रहे। मेरा फोकस इस पे यही था कि आप इसको याद करो एज अ समथिंग दैट यू कैन रिलेट विद। मैं ये नहीं बताना चाहता कि इसमें 10 स्टेप्स हैं, इसको रटो, याद करो, क्रैम करो, नो। थिंक ऑफ समथिंग दैट यू कैन रिलेट विद एंड सिंपली आप इसको याद कर पाओगे और यू कैन रिकॉल दिस इन एग्जामिनेशन एज वेल, ठीक है। सो that brings towards the end of the video, right? And one more important announcement that for making sure that you get JRF, you need to give proper attention to paper one as well.
राइट? सो इफ यू आर unable to figure it out कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, what are the things that you have to cover, कहाँ से करें, so UGC NET Essentials e-book we are providing you for free. What you have to do basically, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 9873907600 एंड यू कैन क्लेम ई बुक ऑन ऑल 10 यूनिट्स फॉर फ्री. ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. ई बुक्स डाउनलोड कर लो, यूज करो एंड यू विल रियलाइज हाउ मच द पोटेंशियल इट इज इन. ठीक है, काफ़ी पोटेंशियल है, याद करो और उसको पढ़ो एंड यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिट. और आपका जो टारगेट है ऑफ गेटिंग JRF दैट विल एक्चुअली कम क्लोजर. ठीक है, राइट? So thank you all for joining and we appreciate of your kindness for rating 4.8 of our Talent Blazer app. So those who are not aware about Talent Blazer app, see the link for the same will be mentioned in the description below. Google Play Store पे available है. You can download the app and there are multiple things. Firstly, you can attempt a mock test for UGC NET and that is very important if you want to test yourself out. And there are other things as well. You can test it out if the placement session is going on. There is things related on placement, everything. It is a widely used app and you can share with your friends and we are thankful for you guys for rating it superbly. Right, another thing, if you like the content that we are making, do leave a like, subscribe to the channel so whenever I come up with the next video you get notified for the same, and hit the bell icon and share this video with your friends and aspirant. And thank you all for joining till the end. I hope you like the video. Do leave a like and subscribe and hit the bell icon so whenever I come with the next video you get notified for the same. Thank you.